हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित ऐतिहासिक एकांकी दीपदान। पन्ना बहाने से अपने बेटे चंदन को कुंवर उदय सिंह की शैया पर सुलाती है और चित्तौड़ के वीरों की कहानियाँ सुनाती है। तब अचानक चंदन चौंक जाता है और कहता है कि कोई काली छाया ने उसे मारने के लिए तलवार उठाई। पन्ना मेक्स हर सन चंदन sleep on Uday Singh's bed and tells the stories of the brave heroes of Chittaud. Chandan then suddenly wakes up, seeing a black shadow raising a sword to kill him. तब पन्ना उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी। चंदन कहता है कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाओ। पन्ना कहती है अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूँ। यानी पन्ना चंदन से कहती है कि यहाँ कोई छाया नहीं आएगी, डरने की कोई बात नहीं। चंदन कहता है कि उसे पता है कि कोई परछाई यानी शैडो नहीं आएगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। वह माँ से लोरी सुनाने को कहता है ताकि वह सो जाए। पन्ना चंदन को गाना सुनाती है। पन्ना करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है। गाना खत्म होते ही पन्ना चंदन को पुकारती है। चंदन के न बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी लेती है। चंदन के न बोलने पर उसे पता चला कि उसका बच्चा सो गया है। अब वह रोती है। चंदन सो गया है इसलिए अब वह रो सकती है। फिर वह स्वयं से कहती है मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब यह न उठेगा। फिर वह रोती है ओ पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पनी है, सर्पनी जो अपने ही बच्चे को खा डालती है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। फिर वह रोती है। फिर चंदन को संबोधित करते हुए लाल, तुम्हारी माला में नहीं गूंज सकी। तुम्हारी जीवन अधूरा होने जा रहा है। माला कैसे पूरी होती। आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी। आज तुम भूखे ही रह गए। मेरे लाल, तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना। मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन। फिर वह रोती है तुम बड़ी बड़ी जागीर जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूँ कि अपने भक्त को ही खा रही हूँ। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लो, कैसा सुंदर और भोला मुख है। फिर वो रोती हैं
यानी पन्ना स्वयं से कहती है कि उसने अपने भोले मतलब इन्नोसेंट बच्चे के साथ छल किया है, धोखा किया है। शी चीटेड हर इन्नोसेंट सन। पन्ना एक माँ है, उसका हृदय उससे पूछ रहा है, क्या उसने अपने बेटे को अंगारों की सेज पर सुला दिया है। अंगारों की सेज मतलब बर्निंग कोल बेड, फायर बेड। उसने अपने भोले से बच्चे को मारने दे दिया। वह अपने लिए सर्पिणी यानी नागिन विशेषण का प्रयोग करती है, क्योंकि सर्पिणी अपने अंडे स्वयं खा जाती है। पन्ना का मन उसे कोस रहा है कि वह बहुत बुरी है, अभागिनी है यानी अनलकी है। वह चंदन से कहती है कि उसका जीवन अधूरा यानी इनकम्प्लीट होने जा रहा है। फिर माला कैसी पूरी होगी। अपने बेटे के जीवन के आखिरी दिन में भी वह उसे अपने हाथों से खाना खिला नहीं सकी। कल वह कैसे उसे और कुंवर को परोसकर खिला सकेगी। परोसकर खिलाना मतलब अपने हाथों से खिलाना। चंदन उसका भक्त है। वह माँ के लिए जागीर यानी अनेक राज्य जीतकर उसके लिए मंदिर बनाना चाहता है, उसकी पूजा करना चाहता है। और पन्ना कहती है कि वह अपने भक्त को ही खा रही है, मार रही है। वह कहती है, जब चंदन के अंगूठे से रक्त की धारा बही तब वह चोट को बांधकर रक्त का प्रवाह रोक सकी। रक्त का प्रवाह मतलब फ्लो ऑफ ब्लड। लेकिन जब हृदय से रक्त बहेगी तब वह कैसे रोक सकेगी, यानी वह रोक नहीं सकेगी उसे। फिर वह अपने बेटे से कहती है, मेरे प्यारे बेटे, यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि के लिए निछावर कर दो यानी सैक्रिफाइस कर दो। पन्ना कहती है, आज पन्ना ने भी दीप दान किया है, लेकिन पानी में नहीं, अपने रक्त में। वह कहती है, चंदन उसके जीवन का दीप है। आज उसने उसी दीपक को अपनी मातृभूमि के लिए दान कर दिया। Panna says to herself that she is a cruel mother who puts her own son under the killer's sword. She is asking her son, who is sleeping, to sacrifice his blood for the motherland. Then she says she also donated the lamp of her life, that is her son, in the stream of blood. एकाएक फटफड़ाहट की आवाज़ होती है। हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। बनवीर पन्ना को पुकारता है, पन्ना। पन्ना कहती है, महाराज बनवीर। बनवीर कहता है, सारे राजपूताने में एक ही धाई माँ है, पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। रुक कर फिर कहता है, ये धाई माँ की आंखों में आंसू। इतने में हाथ में तलवार लिए बनवीर प्रवेश करता है। वह मद्य पिया हुआ है। बनवीर पन्ना से कहता है कि पन्ना अच्छी यानी सबसे अच्छी धाई माँ है, इसलिए वह उसे प्रणाम करने आया है। पन्ना की आंखों में आंसू देखकर उसका कारण पूछता है। तब पन्ना कहती है, नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। यानी वो कहती हैं, कुंवर खाना खाए बिना ही सो गए, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पन्ना सेज, टुडे कुंवर उदय सिंह slept without having food, so tears came in her eyes. यह सुनकर बनवीर कहता है, आज के दिन भोजन नहीं किया है,
अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। फिर वो अट्टहास करता है, यानी लाफिंग लाउडली। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उड़ाते उड़ाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। फिर वह हंसता है, जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूँ। बनवीर कहता है कि आज त्योहार का दिन था। उसके साथ 300 सामंतों ने, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स ने खाना खाया। कीरत बारी जूठी पत्तलें उठाते उठाते थक गए होंगे। जूठी पत्तल मतलब वेस्ट लीव्स। उसकी टोकरी भी आज बहुत बड़ी थी। बनवीर उदय सिंह को बुलाने को कहता है ताकि वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाए। पन्ना कहती है, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। तब बनवीर कहता है, थाई माँ हो ना। पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और थाई माँ को अपना नाच दिखला दे। बनवीर कहता है, थाई माँ होने के कारण कुंवर केवल थाई माँ के हाथ से ही भोजन करते हैं। और फिर यह भी पूछता है कि क्या उन दोनों ने, यानी कुंवर और थाई माँ ने सोना का नाच नहीं देखा? बनवीर ने ही सोना को भेजा था कुंवर को नाच दिखलाने के लिए। पन्ना कहती है, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। जी मतलब माइंड। पन्ना ने बनवीर से कहा कि सोना आई थी, लेकिन कुंवर का मन अच्छा नहीं था, इसलिए उसने उसे नहीं भेजा। बनवीर तब कहता है, जी अच्छा नहीं था? और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना कहती है, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर पूछता है कि आज बहुत बड़ा उत्सव था दीपदान का, वह भी उसने नहीं देखा। तब पन्ना कहती है कि उसके लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, बल्कि करने की बात है, यानी जो अब वह कर रही है उसी के बारे में बोलती है। अपने बेटे चंदन का दान उसे आज करना है। यह सुनकर बनवीर कहता है, ठीक है, थाई माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर, सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी न होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। बनवीर थाई माँ को, यानी पन्ना को, मंगल कामनाओं की देवी कहता है। मंगल कामनाएं मतलब शुभ कामनाएं। वह पन्ना को मारवाड़ एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। मारवाड़ में एक जागीर यानी राज्य देने और मंदिर बनवाने की बात करता है। देवी के मंदिर में वह भी रहेगी और लोग उसकी भी पूजा करेंगे। यहाँ बनवीर पन्ना को प्रलोभन देता है। प्रलोभन मतलब टेम्पटेशन, ताकि वह उसकी तरफ आ जाए और कुंवर को दिखाए। बनवीर की यह सब बातें सुनकर पन्ना चीख कर उसे पुकारती है, बनवीर। पन्ना के मुख से बनवीर शब्द सुनकर वह अट्टहास करता है और कहता है, महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने पर से तुम देवी हो गई।
महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी और फिर वह हंसता है। देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। फिर पन्ना ने बनवीर को बनवीर कहा था। बनवीर अपने को राजा मानता है, तो वह पन्ना से पूछता है कि क्या वह उसे केवल बनवीर कहा। फिर वह कहता है उसने तो मजाक में उसे देवी कहा था और पन्ना अपने को देवी समझने लगी है, यानी इसलिए पन्ना ने उसे बनवीर पुकारा। देवी को तो मोह ममता से दूर रहना चाहिए, इसलिए उससे कहता है कि वह उदय सिंह को उसे दे देगी, क्योंकि अब वह देवी है, थाई माँ नहीं रही। और बनवीर कुंवर को तलवार देगा, यानी इससे स्पष्ट होता है कि बनवीर कुंवर को मारने आया है। बनवीर तलवार खींच लेता है और यह देखकर थाई माँ पूछती हैं, ये तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर के तलवार में रक्त यानी खून देखकर पन्ना कारण पूछती है। बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद यहाँ आया है। तलवार में महाराणा का ही रक्त है। बनवीर उत्तर देता है कि रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? यानी जिस तरह एक शादीशुदा औरत ने अपने मांग में सिंदूर भरती है, सिंदूर शुभ माना जाता है, उसी तरह तलवार के लिए रक्त भी शुभ होता है। रक्त के बिना तलवार को तलवार नहीं कहलाती। पन्ना बनवीर से कहती है, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर कहता है, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। थाई माँ होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। जब म्यान में राजश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। पन्ना बनवीर से तलवार म्यान में रखने के लिए कहती है। म्यान का मतलब है शीत, तलवार रखने का केस। तब बनवीर पूछता है कि क्या उसे तलवार से डर है? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता। वह कहता है, पन्ना एक थाई माँ है, ममता की मूर्ति है, इसलिए तलवार नहीं देख सकती। वह कहता है, म्यान में राजा का वैभव यानी राजा का लस्टर भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। राजश्री मीन्स राजा का वैभव। पन्ना कहती है, आधी रात हो चुकी है, महाराज बनवीर विश्राम करो। बनवीर कहता है, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक को यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना ने बनवीर को इसलिए महाराज बनवीर कहा क्योंकि वह किसी भी स्थिति में यही चाहती थी कि कुंवर उदय सिंह और उसका बेटा चंदन दोनों की रक्षा हो जाए, दोनों सुरक्षित हो जाए। पन्ना यहाँ बनवीर को विश्राम करने के लिए कहती है क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। आधी रात मतलब मिडनाइट। तब वह कहता है उसे राजलक्ष्मी यानी विजय कीर्ति पाने के लिए बहुत दूर जाना है और वह अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता है, इसलिए वह विश्राम नहीं करेगा। पन्ना
अब समझ गई है कि बनवीर कुंवर को मारेगा। वह कहती है बनवीर से, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर पूछता है, जागीर नहीं चाहती? पन्ना कहती है, नहीं। तो उदय सिंह के बदले जो मांगे वह दिया जाएगा। पन्ना तब कहती है, राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। पन्ना बनवीर से कहती है, वह कुंवर को नहीं देगी। वह समझ गई कि बनवीर कुंवर को जरूर मारेगा। बनवीर फिर से पन्ना को प्रलोभन देता है। उदय सिंह के बदले में वह जो मांगेगी उसे बनवीर अवश्य देगा। पन्ना तब कहती है कि अच्छी राजपूतानी है वह, इसलिए वह व्यापार यानी बिजनेस नहीं करेगी। वह रणभूमि यानी बैटल फील्ड पर चढ़ती है या फिर जौहर की चिता पर चढ़ती है, यानी अग्नि में अपने को समर्पित करती है। पन्नाधाई अपने कर्तव्य पालन को किसी भी व्यापार से बहुत ऊंचा समझती है। वह किसी भी दशा में बनवीर की शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती थी। बनवीर gives Panna a tempting offer that he will give a kingdom for her and build a temple in it, so that people will worship goddess as well as her. But Panna does not accept this offer. She tells him that the Kshatriya women do not do business. बनवीर तब कहता है, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। यानी बनवीर ने पन्ना से कहा कि वह रणभूमि पर भी नहीं चढ़ सकती और चिता यानी अग्नि में भी नहीं चढ़ सकती, क्योंकि उसका महल सैनिकों से घिर चुका है। पन्ना तब पूछती है, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। पन्ना बनवीर से नहीं बताती कि उसे पता है कि महाराणा विक्रमादित्य को क्या हुआ है। वह पूछती है कि क्या महाराणा विक्रमादित्य ने सैनिकों को आज्ञा दी है। बनवीर बीच में ही बोलता है, वे अब संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। बनवीर अब पन्ना से बताता है कि उसने महाराणा की हत्या की है। महाराणा का रक्त ही उसकी तलवार पर लगी है। पन्ना उसे कहती है, हो बनवीर, हत्यारा बनवीर। यानी उसने बनवीर को हत्यारा बनवीर कहा। ये सुनकर बनवीर कहता है, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। बनवीर कहता है कि वह महाराणा है, इसलिए उसे हत्यारा बनवीर नहीं कहते। ऐसे कहने वाले की जीभ यानी टंग काट दी जाएगी। पन्ना तब कहती है, तो लो मेरी जीभ, काट लो और यहाँ से चले जाओ। महाराणा विक्रमादित्य, वो आगे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं सकी। उससे पहले बनवीर कहता है, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हैं? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। पन्ना बनवीर को उसकी जीभ काटने के बाद वहां से चले जाने के लिए कहता है। महाराणा विक्रमादित्य के नाम पन्ना के मुंह से सुनकर बनवीर को क्रोध आता है। महाराणा विक्रमादित्य अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए भूतों और पिशाचों यानी गोस्टों को उनका नाम लेने दो। बनवीर ऐसा कहता है और उसने कहा कि पन्ना उसका नाम इज्जत से जय जयकार के साथ ले। इस पर पन्ना जवाब देती है, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला। धिक्कारना मीन्स
कठोर शब्दों में निंदा करना, रिप्रोच। वह फिर कहती है कि बनवीर की माँ ने उसे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला, यानी वो उतना नीच व्यक्ति है। यह सुनकर बनवीर को क्रोध आता है और वह कहता है, चुप रहो थाई, बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण सी दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? तो उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तो उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। तब बनवीर कहता है, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। क्रोध में बनवीर ने पन्ना को चुप रहने के लिए कहा। बनवीर कहता है, बच्चों को पालने वाली एक साधारण सी दासी यानी सेविका महाराणा से ऐसी बातें कर रही है। बनवीर अपने को महाराणा कहता है। फिर वह कुंवर उदय सिंह के बारे में पूछता है। पन्ना कहती है वह उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। पन्ना बनवीर को नीच नारकी कहता है। वह कहती है, महाराणा की हत्या करने के बाद बनवीर उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। नारकी मतलब नरक में रहने वाला। तब बनवीर ने कहा कि उसकी तलवार कुंवर को देखेगी, यानी वह कुंवर को मारेगा। महाराणा विक्रमादित्य के रक्त उसकी तलवार पर लगी है, उसे उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। Banvir is telling to Panna that the sword stained with Maharana's blood would be washed with Uday Singh's blood, which means he came to kill Uday Singh. यह सुनकर पन्ना करुण स्वर में कहती है, ओ क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। पन्ना करुण स्वर में बनवीर से याचना करती है कि बनवीर तो उदय सिंह का संरक्षक था, यानी गार्डियन था। रक्षा करने के बदले में क्या वह उसकी हत्या करेगा? फिर वह कहती है कि बनवीर चाहे चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारी राजपूताने पर राज्य करे, लेकिन कुंवर उदय सिंह को छोड़ दे। पन्ना कहती है वह कुंवर को लेकर सन्यासिनी हो जाएगी, दुनिया के सुख सुविधा सब छोड़ देगी, तीर्थों में वास करेगी। तीर्थ मतलब पिलग्रिमेज। बनवीर का मुकुट यानी क्राउन उसके माथे पर ही रहे, यानी उसके सिर पर ही रहे, यानी वह राजा बन जाए, लेकिन कुंवर को उसे दे दे। वह दूर कहीं जाकर कुंवर के साथ रहेगी। वह बनवीर से भीख मांग रही है, यानी शी इज बेगिंग टू बनवीर। पन्ना कुंवर के और उसके बेटे चंदन के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे पन्ना सेज she will become a sannyasini and live with the Kumvar in pilgrimage. She is requesting Banvir to be the king and rule the entire country, but hand over the prince to her. दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन को सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। बनवीर पन्ना से कहता है उदय सिंह की हत्या ही उसके सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी है।
सीढ़ी मतलब लैडर। Banvir is telling the murder of Uday Singh is the ladder to reach the throne. As long as he is alive, the throne will not belong to him. उदय सिंह के जीवित रहने तक सिंहासन बनवीर का नहीं होगा। असली उत्तराधिकारी तो कुंवर उदय सिंह है। वह पन्ना से उसके रास्ते से हट जाने को कहता है। पन्ना कहती है, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। पन्ना कहती है, वह उदय सिंह की शैया के सामने से दूर कहीं नहीं जाएगी। अब बनवीर को पता चल जाता है कि कुंवर सो रहा है और वह कहता है, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट न हो। उसका मुख भी ढक दिया है। वाह रिधाई माँ, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। फिर तीव्रता से बोलता है, शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं। बनवीर कहता है, पन्ना ने उदय सिंह को सुला दिया है ताकि उसे मरने का कष्ट न हो जाए। पन्ना ने अपने बेटे चंदन का मुख भी ढक दिया ताकि बनवीर उसे पहचान न पाए। लेकिन बनवीर समझता है कि कुंवर उदय सिंह सो रहा है। बनवीर कहता है, थाई माँ ने उसका मुख इसलिए ढक दिया है ताकि उसे डर न आ जाए। बनवीर कहता है कि पन्ना जानती थी कि कुंवर मरने वाला है, फिर भी मातृत्व के कारण, स्नेह के कारण पन्ना ने उसे सुलाकर मुख भी ढक दिया ताकि उसे मरने में कोई कष्ट न आ जाए। बनवीर पन्ना को धक्का देता है और कहता है कि वह कुंवर को चिर निद्रा में सुला दे, यानी मार डाले। चिर निद्रा मीन्स एंडलेस स्लीप। पन्ना साहस के साथ कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। देन आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुन पड़ती है। ढाल मतलब शील्ड। पन्ना यहाँ बनवीर का सामना करती है। केवल यही एक मार्ग बचा था उसके सामने। वह उसे नराधम यानी नीच व्यक्ति, नारकी यानी नरक में रहने वाला कहकर कठार से आक्रमण करती है, लेकिन उसका वार ढाल यानी शील्ड पर लगी है। बनवीर क्रूर अट्टहास करता है और कहता है, हा हा हा, दासी क्षत्राणी, कर लिया कटार का वार। ये कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बनवीर जोर से हंसकर कहता है, दासी क्षत्राणी यानी सेविका है और क्षत्रिय भी है। वह पन्ना के हाथ से कटार छीन लेता है। पूछता है कि अब वह किससे आक्रमण करेगी? कटार तो बनवीर के हाथ में है। और वह कहता है, वह स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, नहीं तो उसे भी खत्म कर देता, समाप्त कर देता। पन्ना तब कहती है, अबोध रोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता, पापी। अबोध यानी जो कुछ नहीं जानता। पन्ना पूछती है कि सोते हुए बालक को मारने से उसे क्या मिलेगा? उसका हृदय उसे नहीं कोसता। बनवीर शैया के समीप आकर कहता है, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीप दान है। उदय सिंह के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से छींक कर मूर्छित हो जाती है।
कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है। बनवीर कुंवर की शैया के पास आकर कहता है, यही है उसके मार्ग का कंटक, यानी ऑब्स्टेकल, बाधा। फिर कहता है, आज उसके शहर में स्त्रियों ने दीपदान किया है और वह कहता है वह भी दीपदान करने जा रहा है। कुंवर उदय सिंह है उसका दीप, जिसे वह यमराज को दान करेगा। और कुंवर उदय सिंह समझकर चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखती हुई बेहोश हो जाती है। उसकी आंखों के सामने बेटे की हत्या हुई है और कमरे में धीमे से दीपक जलता रहता है। यानी वह समझता है कि उसने राजकुल के दीपक को यमराज को दान कर दिया है। राजकुल का दीपक मतलब कुंवर उदय सिंह। पन्नाधाई ने अपने कुल दीपक को अपने बेटे को दान करके मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं कुंवर उदय सिंह के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को साबित किया है।